भारत के संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं जो देश के लोकतंत्र, शासन व्यवस्था और समाज के विकास के लिए अहम बदलाव लेकर आते हैं। केंद्र सरकार ने संविधान विधेयक 2025 को संसद में पेश किया है, जिसमें केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की जवाबदेही को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसको मंत्री पद छोड़ना अनिवार्य होगा। यह संशोधन भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों को शामिल करता है और मंत्रियों को नैतिक और कानूनी रूप से जवाबदेह बनाने का प्रयास है। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद उसे पुनः मंत्री बनाया जा सकता है। यह बिल तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की 2023 में गिरफ्तारी के बाद उठे विवादों को देखते हुए लाया गया है। सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही के पक्ष में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सत्ता का दुरुपयोग करने का हथियार मान रहा है। भारत के संविधान में अब तक कई बड़े संशोधन हुए हैं, जिनमें पहला संशोधन 1951 में आया था, जिसने जमींदारी उन्मूलन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए थे। 42वां संशोधन 1976 में इमरजेंसी के दौरान हुआ था, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 73वें और 74वें संशोधन 1992 में पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया। 86वें संशोधन 2002 ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया। 101वें संशोधन 2016 ने जीएसटी लागू कर एक राष्ट्रीय कर व्यवस्था बनाई। इन संशोधनों ने प्रारंभ में विवाद झेले, लेकिन समय के साथ देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 130वें संशोधन में यह भी खास बात है कि मंत्री पद से हटाने की प्रक्रिया स्वतः लागू होगी, यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। यह संशोधन अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में बदलाव करेगा। विशेषज्ञ इसे नैतिक राजनीति की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं, लेकिन साथ ही इसके दुरुपयोग की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इतिहास बताता है कि संविधान संशोधन कभी-कभी विवादों से गुजरते हैं, लेकिन उनका दूरगामी असर देश की दिशा तय करता है। इसलिए 130वां संशोधन भी लोकतंत्र को मजबूत करेगा या राजनीतिक हथियार बनेगा, यह भविष्य में स्पष्ट होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जीएसटी लागू करने से संबंधित है? ए. पहला संशोधन, बी. 42वां संशोधन, सी. 86वां संशोधन, डी. 101वां संशोधन।